सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी पड़ता है। एक जगह बैठे रहने से सोच रहे हो कि सफलता मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जीवन में आगे बढ़ते हैं तभी सफलता मिलती है। खरगोश बैठा रह गया, सफलता नहीं मिली। कछुआ ने दौड़ धीरे धीरे चला, लगातार चला और उसको सफलता मिल गई। ऐसे के ऐसे जिनकी रीट पात्रता 2022 वाली क्लियर है, एक बात ध्यान से सुन लेना, जिनकी रीट पात्रता 2022 से क्लियर है और जिनकी रीट पात्रता अब क्लियर होगी, वे सभी बच्चे प्लीज तैयारी में लग जाइए। कहता है ना संस्कृत में, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम, मेहनत से सारे काम होते हैं, उससे ही सारे काम होते हैं। मन के लड्डू खाने से सफलता नहीं मिलती है ना। शेर के मुंह में भी हिरण प्रवेश नहीं करता, उसको भी दौड़ लगानी पड़ेगी। तो कितना ही होशियार हो, कितना ही कमजोर हो पढ़ाई में, जो मेहनत करेगा वो शीट अपनी पक्की करेगा। कितने नंबर पर रीट मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हुआ था पिछली बार, अब मैं कट ऑफ बताऊंगा तो आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। सर इतने नंबर ला रहे हैं, इतने नंबर तो मैं चुटकियों में ले आऊंगा। 5-6 महीने जम के मेहनत करूंगा या करूंगी, रिवीजन करूंगी, बाद में कोर्स पूरा करूंगा और टेस्ट लगाऊंगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब समय आ गया है, आप लोगों को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। मैं सभी विषयों की कट ऑफ बताऊंगा। मैं लेवल 1 की कट ऑफ बताऊंगा, मैं लेवल 2 एसएसटी की कट ऑफ बताऊंगा, लेवल 2 साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 5 विषयों के जिनके हमने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, उन सब के ऊपर बताऊंगा। सबकी कट ऑफ लास्ट जो रही थी, अब लाइब्रेरी में जाना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, घर पे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, राजस्थान जी के और अपने विषय पर पकड़ रखना, सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी वाले को कम पढ़ोगे तो भी चलेगा। रीट पात्रता क्या थी गुरुजी? तुक्के लगा के आ गए पात्रता के अंदर। पात्रता में तो तुक्के चल गए, वहां तुक्के चल गए, लेकिन मुख्य परीक्षा में आप कम प्रश्न अटेम्प्ट करके भी सिलेक्शन ले सकते हो। वहां पर आप सभी साथियों की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। मान लो आपने 125 से 130 अटेम्प्ट किए, उसमें से 110 105 सही हो गए, आपका सिलेक्शन है। या 120 अटेम्प्ट किए और 105 सही है तो सिलेक्शन है। और ऐसा होता ना, मान लो 140 तक अटेम्प्ट कर लिए, 40-50 गलत हो गए तो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाओगे। तो बहुत सारी चीजें जो मुझे आपको बतानी, एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर कर दो। रीट प्री का रिजल्ट, सबसे पहले कुछ बातें बताऊंगा, फिर कट ऑफ बताऊंगा। ध्यान से पूरे वीडियो को सुनना है, आधा अधूरा सुनोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और रीट प्री का जो आंसर की है और रिजल्ट कब तक आ जाएगा, देखो आंसर की होली के आसपास आ जाएगी, 15 मार्च से पहले, 15 से पहले आ जाएगी। आपको याद रखना 15 से जो पहले आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। 15 मार्च तक मान के चलो, 15 मार्च से पहले रीट की आंसर की आ जाएगी। जैसे ही आंसर की आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा और 90% के प्रूफ भी दूंगा। ऐसा नहीं कि अपनी जुबान से मुकर रहा हूं। जो लेवल 1 में पढ़ाया था और लेवल 2 में पढ़ाया था, 90% तक के प्रूफ जैसे ही ऑफिशियल पेपर आता है, आंसर की आती है, आप लोगों को पहले तो सॉल्व कराऊंगा कि भाई आपने अपने प्रश्न मिलान कर लो। आपको पता चल जाएगा कि किसकी पात्रता क्लियर हुई और किसकी पात्रता क्लियर नहीं हुई। मैं तो मां सरस्वती से कहता हूं कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, अपने इस चैनल का साथी बना हुआ जो यहां से पढ़ रहा है, उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। सभी की पात्रता क्लियर होगी, सभी की होगी, मुझे पूरा विश्वास है 90% की। फिर रिजल्ट मात्र एक फॉर्मेलिटी रहेगा, जो इसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। मान के चलिए कि आपका 15 अप्रैल तक। लेकिन रिजल्ट का वेट नहीं करना है, 1 महीना बर्बाद नहीं करना है। 15 तारीख तक आपको पता चल जाएगा आपकी पात्रता क्लियर है। समझ में आ गई बात? जो फर्स्ट ईयर में है, बीएसटीसी, बीएड या जो 4 ईयर का बीए बीएड का कोर्स है, उनमें सेकंड ईयर में है ना, तो या थर्ड ईयर में है, वो बच्चे क्या है, केवल पात्रता मिलेगी उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ये पॉइंट भी नोट करें आप सभी साथियों को। कई बार डाउट होता है कि सर पूछते हो कि सर क्या हम सभी साथियों को जिन्होंने जो हम फर्स्ट ईयर में है, क्या वो एलिजिबल है? उनकी पात्रता क्लियर है, वो मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। फाइनल ईयर वाले मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, जैसे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले बैठेंगे, या फिर बीए बीएड जो फाइनल ईयर वाले, या जो है आपका बीएसटीसी फाइनल ईयर वाले, वो एलिजिबल हैं सारे के सारे। लास्ट ईयर का जो सर्टिफिकेट है ना 2022 वाला, अगर आपके पास सर्टिफिकेट आया हुआ है और उसमें वैलिड लिखा हुआ है तो आप आजीवन रीट के लिए वैध हो। अब आपको कभी जिंदगी में वापस रीट नहीं देनी पड़ेगी, सीधी मुख्य परीक्षा दो। 1 दिन का पेपर है और 1 दिन के पेपर के बाद सीधी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, सरकारी विद्यालय में शिक्षक बन जाओगे।
अब रीट मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है? अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग का 2 दिन पहले खबर आई, तो पहले वो होगा और उसके बाद में इसकी संभावना है कि नवंबर दिसंबर, और हो सकता है कि ये आगे जनवरी फरवरी 2026 में चली जाए। तो 3 साल बाद में वापस रीट मुख्य परीक्षा होगी। ये मौका अगर चूक गए तो 3 साल बाद 2029 में वापस मौका मिलेगा। गुरुजी यह मौका हम चूकना नहीं देना चाहते हैं। 12 कोसरी लापसी न 13 कोसर हीरो को नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो हम सभी साथी आपके लिए लगातार सर तैयार है, हम पढ़ेंगे, आप पढ़ाएं हमें। तो 2023 में रीट का पेपर हुआ था, सितंबर अक्टूबर जाते जाते 23 में रिजल्ट आया और विद्यालय में ज्वाइनिंग मिल गई सभी बच्चों को। तो ये मान के चलिए नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ज्यादा दूर नहीं है समय। मार्च तो आ गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, बेटा 8 से 10 महीने का ही टाइम है। और इन 8 से 10 महीने में हम अपना जो वीडियो कोर्स है वो 5 महीने के अंदर अंदर पूरा करा देंगे। पूरा लाइव बैच चलेगा, लाइव होने के बाद क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। और माइंड मैप का वर्तमान में कोई विकल्प है नहीं। रेट में तुमने देखा होगा, तुमने ऑफलाइन की होगी 10-10 महीने 8-8 महीने, क्या हंसी मजाक चलती है ऑफलाइन में, क्या होता है कोर्स पूरा होता है क्या कभी? तो ये वो कोर्स है जो आपको ऐप में पढ़ाया जाता है। 5 महीने में हम कोर्स पूरा कर देंगे। तुम भी अपने नोट्स बना लेना, फिर मल्टीपल रिवीजन करना 8-10 बार, तो सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। अभी हम कट ऑफ की ओर चलने वाले, एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे, कट ऑफ की ओर चलने वाले हैं और देखेंगे कि कितनी कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर में, पात्रता कितने में क्लियर होती है। ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाया हुआ है, मदन सर पात्रता कितने में क्लियर, माइंड मैप सर्च करना या माइंड मैप चैनल पे जाके देखोगे, शॉर्ट मिल जाएगा। अदर स्टेट और जनरल वाले जो है उनको 90 नंबर लाने हैं। ओबीसी है, SC ST MBS MBC और EWS वाले उन्हें 82 नंबर, और वीडियो कैटेगरी की जो माताएं बहनें हैं उन्हें यहां पर 75 नंबर लाने हैं, और जो दिव्यांग है उनको 60 नंबर लाने हैं। शहरिया क्षेत्र के जो शहरिया जनजाति वाले कैंडिडेट हैं उन्हें 54 नंबर लाने हैं सिर्फ, है ना। तो ये याद रखना। सिलेबस हम यहां पर वीडियो कोर्स में 5 महीने में पूरा करवा देंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर पूरा पढ़ोगे क्या? मुझे लगता है वो ऑफलाइन में या ऑनलाइन में ऐसे कोर्सेज में जहां जहां पढ़े होंगे बेचारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ होगा कि पूरा पढ़ाया नहीं गया होगा। माइंड मैप पे आपके जो पाठ्यक्रम को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भाग हैं? लेवल 1 और लेवल 2 के 6 भाग हैं, चाहे राजस्थान जीके है, शैक्षिक परिदृश्य है, विद्यालय विषय है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की शिक्षण विद्या है, मनोविज्ञान है, ICT है। मैं खुद एक एक पॉइंट देखता हूं ऐप के अंदर, दिन रात एक एक पॉइंट देखता हूं, टीम को बोलता हूं, नहीं काम करते हैं तो डांटता हूं, भाई टाइम पे बच्चों की क्लास क्यों नहीं अपलोड की, लाइव क्लास के बाद में PDF टाइम पे क्यों नहीं, सारा काम टाइम पे करवाता हूं, नोट्स टाइम पे अपलोड करवाता हूं, मैं खुद देखता हूं। तो पूरा 6 भाग कवर करवाया जाएगा 5 से 6 महीने में, जिसको आप एग्जाम से पहले 4-5 महीने 5 महीने में पूरा कर दो, अगस्त तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक 6 महीने में पूरा करके फिर एग्जाम से पहले 8 से 10 बार रिवाइज कर लेना, टेस्ट सीरीज लगा लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में कोई विकल्प नहीं है कि आप और कोई भटके इधर उधर जाए, है ना, ऊंची दुकान फीके पकवान कोचिंगों के चक्कर में ऑफलाइन का चक्कर काटे, बेटा उससे असफलता हाथ लगती है। पढ़ो ऐसा जहां से आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाए। तो ये अपनी किताबें भी माइंड मैप की आ रही हैं, है ना। राजस्थान जीके जो लेवल 1 के अंदर 80 नंबर का 180 नंबर का राजस्थान जीके है और 130 नंबर का लेवल 2 के अंदर है। तो मैं कहूंगा ये 2.0 अपनी किताब 41 जिलों के अनुसार, कितने जिलों के अनुसार? 41 जिलों के अनुसार। और जब तक रीट होगा तो मान के चलिए 41 जिलों की व्यवस्था के जीके पूछा ही जाएगा, लेकिन हम साथ साथ में ओल्ड भी बताते हैं कि भाई यहां पर पहले ये था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शैक्षिक परिदृश्य RT और ICT की बुक और कोई लेने की जरूरत नहीं है, वो माइंड मैप की बुक आपको मिल जाएगी। अब मैं कट ऑफ की ओर जा रहा हूं, सभी साथी तैयार हो क्या? ऐप पर क्लासेस जैसे ही होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब 1000 बच्चे लाइव जुड़े हैं, वीडियो को लाइक तक नहीं किया अभी तक, लाइक करो फटाफट वीडियो को। कट ऑफ कितनी गई थी सब्जेक्ट वाइज? मैं लेवल 2 SST लेवल 1 की कट ऑफ बताने जा रहा हूं। उससे पहले ऐप डाउनलोड करना है आपको। सबसे पहले इस लोगों के साथ प्ले स्टोर से, टीम के ये कॉलिंग नंबर है, कोई डाउट है तो इनको पूछो, और ज्यादा ही डाउट है कि मदन सर से बात करनी है तो व्हाट्सएप कर लो मेरे को। कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है और उसके बाद में ये रहा आपका लेवल 1 और लेवल 2 SST, इनका कोर्स ज्वाइन करें। ये मुख्य परीक्षा का कोर्स पूरा A to Z यहां पर कवर करवाया जाएगा और इसकी ये टेस्ट सीरीज भी यहीं पर होगी, और ये लेवल 1 का पूरा कोर्स यहीं पर होगा और इसकी टेस्ट सीरीज। ये नोट्स है, मैंने तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है मैंने तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तुम लोगों की बारी है, तुम लोग कितना क्या पढ़ने के लिए तैयार हो। मैंने मेरे नोट्स के डेमो दिखा देता हूं, ये लेवल 1 के नोट्स है मेरे,
राजस्थान का एक सामान्य परिचय सामाजिक अध्ययन के अंदर, जहां राजस्थान के एक सामान्य परिचय के अंदर राजस्थान के नामकरण के बारे में कर्नल जेम्स टॉड वगैरह के बारे में मैंने बताया था, और राजस्थान की स्थिति के बारे में बताया था कि अक्षांश देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति कैसी है। ये मेरे नोट्स है बेटा लेवल 1 के। लेवल 2 के मैंने एसएसटी के नोट्स कुछ ऐसे बनाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी स्टार्ट हुई है, जहां पर मैंने बताया कि सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई की गई, ये बीच का एक पार्ट है, और सभ्यता का नामकरण वगैरह कैसे मैप लगा करके, मतलब ऐसे लेवल रीट वाले बच्चों को ऐसे कोई पढ़ाता है क्या? अगर ऐसे कोई पढ़ाता है पूरे राजस्थान में, मेरे सामने लेके आ जाना, ठीक है। इतनी मेहनत और एक एक नोट्स को बनाने के लिए चित्र वगैरह, इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा। इतनी मेहनत रीट वाले बच्चों के लिए, और यहां से 90% तक का पेपर मेहनत के साथ हम मिला के दिखाएंगे। मेहनत के साथ में रीट मुख्य परीक्षा से पहले माइंड मैप बच्चों की मैं गारंटी लेता हूं, पेपर पूछा जाएगा उसका 90% हमारे कोर्स से आना पड़ेगा, ठीक है। इतना विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, दिन रात लगा रहता हूं, मेहनत करता हूं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड, यहां पर ये जो है लेवल 2 सामाजिक अध्ययन की कट ऑफ बताने जा रहा हूं। ध्यान रखना मेरे बच्चे, आप सभी साथियों को अब अलर्ट रह जाना चाहिए। अपनी तैयारी अगर करनी है आप लोगों को, अगर बिना कट ऑफ के ऐसे ही मैदान में कूद पड़े, प्रीवियस ईयर का पेपर ही नहीं देखा, कंटेंट ही नहीं देखा, सिलेबस ही नहीं देखा, कट ऑफ ही नहीं देखी, तो क्या खाक तैयारी करोगे। आजो सारी चीजें बता देता हूं उन जागरूक, जो अभी तक जागरूक नहीं है, उन विद्यार्थियों के लिए। मेरे भाई यहां पर कुल पद थे वो 4700 पद थे। कितने पद थे? 4700 पद थे। पिछली बार पद ज्यादा थे, इस बार भी होप सो पद आपके 15 से 20 हजार हो जाएंगे। अभी तो लंबी प्रक्रिया चलेगी, ज्वाइनिंग तक भी हो जाएंगे। कट ऑफ पदों की वजह से प्रभावित होती है। यहां पर सीटें पिछली बार 30,000 के लगभग थी, इस वजह से एसएसटी के 4700 पद थे, और इस वजह से मैं बताऊंगा एसएसटी की कट ऑफ कितनी गई। आप लोग देखोगे 71% कट ऑफ गई थी। कितनी गई थी? 71% गई थी एसएसटी की कट ऑफ। तो एसएसटी की कट ऑफ ये रही आपके सामने। एसएसटी की कट ऑफ है वो जनरल की 213 गई थी। ध्यान से सुनो मेरी बात। नोट्स कहां से मिलेंगे मेरे प्यारे नीलू बेटे? नोट्स आपको माइंड मैप ऐप में जाओगे, वीडियो कोर्स खरीदोगे, हर वीडियो के नीचे नोट्स है, हर वीडियो के नीचे रोजाना लाइव क्लास चल रही है, तो आप अपने कॉपी में नोट्स बनाएं, ठीक है। और कोई डाउट है तो कॉल करें टीम को। ये रीट लेवल 2 एसएसटी की कट ऑफ है, जहां जनरल की कट ऑफ 213 गई थी। 213 का मतलब है ये कट ऑफ कितनी थी? ये कट ऑफ आपके थी मेरे भाई 71%। ये 100 में से 71% कट ऑफ गई थी। लेवल 2 की ज्यादा गई थी, लेवल 1 की तो 65% ही गई थी। हां, आपको टारगेट रखना है 75% का। 75% कितना होता है सर? 75% होता है आपका 225 नंबर 300 में से। ये नंबर कितने में से है सर? ये नंबर है आपके 300 में से। कितने में से है? 300 में से। तो जनरल की 213 गई थी, जनरल ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 200 गई थी, जो कि आपकी कितनी थी? 67% थी। एससी की कितनी गई थी? 192। और एसटी की कितनी गई थी वो भी बात करें, 180 नंबर गई थी। और ओबीसी की गई थी 209, ये एसएसटी की कट ऑफ। एमबीसी की गई थी 197, शहरिया की मात्र 62 गई थी, ठीक है। तो ये कट ऑफ है। बाकी सामान्य शिक्षा अलग अलग वर्ग की कैटेगरी की कट ऑफ भी है, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तुम लोग ज्वाइन करना ना। ये 172 गई थी। अब लेवल 1 की कट ऑफ दिखा देता हूं, है ना। लेवल 1 की कट ऑफ दिखा देता हूं। लेवल 2 की कट ऑफ के बारे में कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लो, नहीं तो फिर कहोगे गुरुजी कट ऑफ हमारी तो बताई नहीं, हमारी कट ऑफ बताई नहीं। बहुत शिकायतें रहती है तुम लोगों की। कंफ्यूजन क्या है बताओ भाई। कमेंट बॉक्स में अपना टारगेट 90% तो ना लाने हैं, 90% तो मैं मिला दूंगा। 90% माइंड मैप के वीडियो कोर्स से मिल जाएंगे। 90% माइंड मैप के वीडियो कोर्स से मिल जाएंगे। तो तुम्हें तो खाली एग्जाम की जो कट ऑफ है 90% तो हम मिला के देंगे आपको। तो सिर्फ और सिर्फ 75% लाने कट पीट के, मैक्स टू मैक्स, अधिकतम और न्यूनतम 70%। वो तो ले आओगे, 70% भी बहुत है, वो मैं करूंगा, तुम्हें चिंता मत करो। एग्जाम से पहले लीगल तरीके से। साइंस मैथ की बताऊं? सबकी बताऊंगा। पहले इधर आ जाओ, ये लेवल 1 की कट ऑफ है। लेवल 1 की कट ऑफ की बात करें तो लेवल 1 के अंदर क्या थे? 21,000 थे। कितने बच्चे थे? 21,000 कैंडिडेट थे। रिजल्ट कब आया था सर? रिजल्ट 31 अगस्त को आया था 2023 में, और सितंबर के महीने में L2 का आया था 2023 में। उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। लेवल 1 की कट ऑफ मैं सिर्फ मतलब मात्र 30 सेकंड के अंदर बता दूंगा। ये सुनिएगा ध्यान से। लेवल 1 की कट ऑफ, ये सब इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर कौन देखना चाहता है? ये वो पीडीएफ है जहां पर रोल नंबर आने के बाद बच्चा खुशी से पागल हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब उसको मिल जाती है, सरकारी विद्यालय में मास्टर या मास्टरनी बन जाते हैं।
ये वो पीडीएफ है जहां पर कई बच्चों का भविष्य बना था पिछली बार हजारों की संख्या में, और इस बार भी बनेगा, और वो बनेगा आप सभी का माइंड मैप के साथ में। ये जो कट ऑफ है 195 गई थी सामान्य शिक्षा की, 195 जनरल की कट ऑफ गई थी। सर ये कितने प्रतिशत हुआ 300 का? ये 300 का जो प्रतिशत हुआ वो 65% है। कितना? 300 का 65%। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 181 गई थी। उसके बाद एससी की कट ऑफ 173 गई थी, एसटी की कट ऑफ 156 गई थी, और ओबीसी की कट ऑफ 187 गई थी, है ना। तो ये लगभग 65 से भी नीचे 63% के लगभग है ना। कट पीट के इतने प्रश्न सही कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शहरिया की 18, सिर्फ 18 नंबर, ये थी लेवल 1 की, ठीक है। लेवल 1 की ये थी सामान्य शिक्षा की। अब विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन वगैरह इनकी भी होती है, अलग अलग कट ऑफ होती है। विशेष जो है अलग अलग कैटेगरी होती है इनकी, क्या होती है एजुकेशन के अंदर। तो ये सामान्य शिक्षा अनुसूचित क्षेत्र है ना, जो अनुसूचित क्षेत्र वो नॉन टीएसपी की थी, ये आपकी अनुसूचित क्षेत्र की कट ऑफ है। सामान्य शिक्षा की अनुसूचित क्षेत्र की 172 गई थी, सिर्फ लेवल 1 की 172 गई थी सामान्य शिक्षा अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। तो ये 172 गई थी। एससी की आपको 153, ये इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर आ जाओ लेवल 2 हिंदी की कट ऑफ। लेवल 2 हिंदी की कट ऑफ रिजल्ट आया था 9 सितंबर 2023। 9 सितंबर 2023 को रिजल्ट आया था। टोटल कैंडिडेट कितने थे सर हिंदी के अंदर? 3176 थे। मैं हिंदी का इतना तगड़ा टीचर लेकर आऊंगा, 90% प्रूफ मिला के दे देंगे। हिंदी के तगड़े से तगड़े टीचर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे हमारे वीडियो कोर्स के अंदर। लेवल 1 का है, लेवल 2 एसएसटी का है, लेवल 2 हिंदी का कंप्लीट वीडियो कोर्स मेंस का स्टार्ट हो चुका है। तो आप ज्वाइन करें, आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। 3176 पद थे। इन 3176 पदों की जो कट ऑफ है वो कितनी क्या गई थी हम एक बार देख लेते हैं। हिंदी की भी कट ऑफ, हिंदी की कट ऑफ गई थी वन ऑफ द हाईएस्ट 239। गुरुजी ये 239 कितना है? 239 है बेटा 80%। सेकंड ग्रेड के बारे में बताएं, कुछ अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेकंड ग्रेड का वीडियो कोर्स, फर्स्ट जीके का पेपर और एसएसटी का पेपर बैच में अवेलेबल है, ज्वाइन कर लो। हिंदी की कट ऑफ 80% गई थी। इतनी कट ऑफ जा रही है 300 में से, 3000 पदों में भी। सोचने की बात है, मेहनत करने की बात है। टारगेट 250 लेके चलना पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो वो एक कटु सच्चाई है। अब यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग है, कंपटीशन है, ये पात्रता नहीं है। जो अभी से पढ़ेगा वो साल एंड में जाके 8 महीने में अच्छी तैयारी कर पाएगा, वरना सोचते हो कि लास्ट 1-2 महीने में तैयारी कर लेंगे सर, इम्पॉसिबल, ठीक है। उस समय सिलेक्शन नहीं होता है, उस समय सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा जिसने पहले मेहनत कर रखी हो। जनरल की 239 गई थी, 80% के लगभग गई थी। और जनरल ईडब्ल्यूएस की 232 गई थी, एससी की आपके 225 गई थी, एसटी की 216 गई थी, ठीक है। ये हिंदी के कट ऑफ है। और ओबीसी की गई थी आपकी वही 238 जनरल के बराबर, एमबीसी की 229 और शहरिया की ये कट ऑफ। हिंदी के बाद आ जाओ इंग्लिश की। बहुत अच्छे पद थे। 15 सितंबर को इसका रिजल्ट आया था इंग्लिश का। सुनो, अपनी लाइब्रेरी में आप बताया करो सभी को, है ना। एक तो माइंड मैप के बारे में विशेष बताया करो, और एक बताया करो कि कट ऑफ कितनी क्या गई। भाई मेहनत करने की आवश्यकता है। इंग्लिश के जो पद थे वो थे 8782 पद, और इस बार पद कम है थोड़े से, लेकिन ये बढ़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, पद तो बढ़ेंगे, 20-25 हजार हो ही जाएंगे। इंग्लिश की कट ऑफ की ओर ले चलता हूं आपको, सीधा सीधा इंग्लिश की कट ऑफ। और इंग्लिश की कट ऑफ ये देखिएगा जो सामान्य शिक्षा की है। अंग्रेजी की कट ऑफ आपके 300 में से गई थी 206 नंबर। कितनी गई थी? 206 नंबर जनरल की। 206 गई थी। और ईडब्ल्यूएस की 192 गई थी, और ईडब्ल्यूएस मेल है और फीमेल की उससे कम ही जाती है। एससी की 172, एसटी की 137 इंग्लिश की, इंग्लिश सब्जेक्ट से। ओबीसी 196, एमबीसी 172। आपको टारगेट इससे 20 नंबर ज्यादा ही लेके चलना है इस बार, ठीक है। तो ये आपके सामान्य शिक्षा अनुसूचित क्षेत्र की भी कट ऑफ थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। अनुसूचित क्षेत्र की कट ऑफ 147 गई थी। इसमें कम बच्चे होते हैं, मुख्य तो आपके सबसे पहले वाली कट ऑफ में होते हैं। ये है आपके रेट की कट ऑफ आपके संस्कृत विषय की, लेवल 2 संस्कृत विषय की। लेवल 2 संस्कृत का भी अपना कंप्लीट बैच अवेलेबल है। संस्कृत के टॉप से टॉप फैकल्टी, सबसे बेस्ट आचार्य को लगाऊंगा। आप संस्कृत पढ़े अच्छे से। और संस्कृत विषय के अंदर जो कट ऑफ गई थी वह मात्र और मात्र ये जो है
जो है अलग अलग कट ऑफ दी गई है। हाँ 224 है ना, ये गई थी सामान्य शिक्षा नॉन टीएसपी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें ही ज्यादातर कैंडिडेट होते हैं, 224 गई थी। कितनी गई थी? 224। फिर ईडब्ल्यूएस की आपकी गई थी 224, एससी की 212, एसटी की 208, ओबीसी की 224, एमबीसी की 223। और किसी को कोई अगर कट ऑफ अलग से है तो मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो भाई कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट साइंस मैथ की कट ऑफ बता रहा हूं, 23 सितंबर को रिजल्ट आया था साइंस मैथ का, 23 सितंबर को रिजल्ट आया था। टोटल जो सीटें इसमें हुआ करती थी उस समय साइंस मैथ में 7400 सीटें थी। अब ये पद उस समय 50-60 हजार थे। इस बार मान के चलिए ये पद, एक हकीकत बताऊं, तुम बच्चे बहुत भोले हो, तो मैं कहीं कोचिंग संस्थान पे भी ठगे जाते हो, ऑफलाइन चले जाते हो, 50-60 हजार खर्च करके आ जाते हो, मार्केटिंग की जाती है, वहां पर पढ़ लेते हो कि वहां तो अच्छा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले वो देखो। दूसरी बात, सरकार भी तुम्हारे साथ कई बार होता है ना कि भाई पहले सीटें कम रखती है, बाद में सीटें ज्यादा आती हैं, तो वो क्या होता है, एक चीजें अंदर की बातें तुम्हें भी समझ में आनी चाहिए। ये क्या होता है कि आपको मोटिवेशन मिले, आपको अच्छा लगे कि अरे यार देखो सरकार अच्छी, इसने बड़े पद संस्था, वो कई सारी बातें हैं, मैं तो अब क्या ही बताऊं, थोड़ा बता रहा हूं, तुम लोग ज्यादा समझ जाओ। सीटें बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, और ये क्या पता बढ़ के आपके 20 से 30 हजार के बीच में हो जाए। कट ऑफ वही रहनी है, इसके 5-10 नंबर आसपास। साइंस मैथ की कट ऑफ देख लेते हैं। साइंस मैथ के विद्यार्थियों के लिए भी टॉप से टॉप फैकल्टी लगाई गई है। बैच के अंदर रेटमैन साइंस मैथ का बैच स्टार्ट हो चुका है ना भाई। मैंने 999 के अंदर इस बैच को उपलब्ध कराया है। 999 में लाइव पढ़ाना और 90% मिलाना बहुत कठिन काम होता है। 999 का ये बैच होली तक रखा गया है। पहले 500 विद्यार्थियों के लिए फटाफट ज्वाइन करना है, उसके बाद प्राइस है वो बढ़ करके 1499 हो जाएगी, तो फटाफट ज्वाइन करें। सभी बैचेज रीट के 999 से 1499 होने वाले हैं, तो फटाफट ऑफर प्राइस में तब तक ज्वाइन कर लो होली तक। जनरल की 198 और जनरल की ईडब्ल्यूएस की 187, एससी की 170 और एसटी की 159, ओबीसी की 192, और ये इस तरह से। तो मेरे भाई क्या समझे, ये नोट्स पढ़ने हैं और सिलेक्शन लेना है। लेवल 1 की तो 195 गई थी, लेवल 2 की गई थी 213, लेवल 2 एसएसटी की गई थी 213, और लेवल 1 की गई थी 195। 213 है आपकी 71%। अगर इतने लाने हैं तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए अभी से पढ़ना पड़ेगा। अब कोई डाउट है तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। माइंड मैप के सभी वीडियो कोर्सेज सिर्फ शुरुआती 500 विद्यार्थियों तक ऑफर प्राइस में अवेलेबल है। चाहे लेवल 2 एसएसटी का कंप्लीट वीडियो कोर्स है जो अभी आपको 999 में मिल रहा है, जिसमें क्या होगा कि लेवल 2 के कंप्लीट सिलेबस का ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो नहीं पढ़ाया जाएगा, और एक एक चीज ऐसे पढ़ाई जाएगी हाथ से लिख करके, है ना, हस्त लिखित रूप से। एसएसटी के ये देख लो नोट्स अवेलेबल है, ये ऐसे हस्त लिखित रूप से एक एक चीज। ऐसा कहीं ऑफलाइन में भी पढ़ा दे तो बता दो, कोई फोटो लगा के। जोर आता है ऑफलाइन में ऐसे कोई पढ़ा देवे, कोई नहीं पढ़ाता। तो ये आपके कोई डाउट है तो बताओ। धन्यवाद धन्यवाद, आप सबकी पात्रता क्लियर होगी। मैं तो मां सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूं, तुम लोग बस जुड़ जाओ अपने इस चैनल से, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। हमेशा के लिए तुम्हारा ठिकाना रेट नहीं हो जाती तब तक यही है, और तुम्हारा कमरा जो किताबों वाला जो कमरा है वो है। तो एसएसटी का कंप्लीट बैच और उसकी टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट दूंगा। टेस्ट बहुत नए शानदार क्वेश्चंस बना करके ये 25 टेस्ट और कंप्लीट बैच वो 999 में है लेवल 2 का। लेवल 1 का पहले 500 विद्यार्थी, मुझे लगता है ये होली तक होने वाले हैं, तो फटाफट सभी साथी इस ऑफर प्राइस का फायदा उठाओ, है ना। होली के बाद में फिर प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि इतना कम कीमत लाइव फ्रॉम स्टूडियो टीचर्स को लगाते हैं, फैकल्टीज इतनी होती है, कंटेंट राइटर्स होते हैं, ऐप का खर्चा होता है, जितना हमारे खर्चा चल जाए उतनी फीस हम रखते हैं। रिकॉर्डेड नहीं डालते, सब लाइव ही रहता है, और लाइव होने के बाद क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल रहेगी। कोई भी डाउट हो टीम को पूछे, मुझे पूछे, वैसे टीम को ज़्यादा कॉल कर लेना, कोई ज़्यादा ही डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। क्लास हमेशा देख सकते हो आप, कितनी भी बार देखो, लेवल 1 की, लेवल 2 की, और वीडियो कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री है, पूरा कोर्स है। जब चाहो तब देखो, वीडियो को डाउनलोड करो, नोट्स को डाउनलोड करो, है ना। ये सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है। अब भाषा के अंदर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। एसएसटी वाले विद्यार्थी मेंस के अंदर हिंदी लेंगे, जिनका हिंदी विषय रहा हो। अब कई बच्चों के डाउट है कि सर मैं हिंदी, संस्कृत, एसएसटी तीनों एक साथ भर सकता हूं या दो एक साथ भर सकता हूं? भर सकते हो।
आप वैसे ज्यादा से ज्यादा दो संभावनाएं बैठती हैं, ज्यादा से ज्यादा दो संभावनाएं बैठती हैं कि या तो आप ग्रेजुएशन के अंदर, स्नातक के अंदर आपका क्या विषय रहा हो, स्नातक के अंदर आपका जैसे हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश रही है, तो आप एसएसटी और हिंदी से फॉर्म भर सकते हो। तो हिंदी से भर दिया, एक फॉर्म भर दिया आपने एसएसटी से। वैसे तो दो नावों पर सवारी नहीं करनी चाहिए, दो नाव की सवारी करना मतलब डूब के मरना, उसके समान होता है। तो वैसे फोकस एक सब्जेक्ट पे रखना, दो संभावनाएं अधिकतम बनती है, एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं। भाषा के पूरे कोर्स उपलब्ध हैं, एसएसटी के पूरे कोर्स अवेलेबल हैं, लेवल 1 का भी है, लेवल 2 का भी है। अब ये नोट्स किस किस को पढ़ने हैं ऐप के अंदर जाकर के, वो फटाफट पढ़ना स्टार्ट करें। क्वेश्चन कितने राइट हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बता देना। रीट के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और मैं एक बार 1 मिनट के लिए सभी विद्यार्थियों के डाउट देखूंगा, फिर इस सेशन को खत्म करूंगा। और ये नोट्स आज ही पढ़ना स्टार्ट करो, रजिस्टर डालो अपने अलग अलग सब्जेक्ट के। मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूं और यहां से 90% तो क्वेश्चन मिलेंगे। ये मेरे नोट्स हैं लेवल 2 एसएसटी के हैं, तो ये नोट्स पढ़ो भाई, पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे एसएसटी कौन पढ़ाते हैं? ऑफलाइन में ऐसे फोटो लगा के पढ़ाते हैं क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऑफलाइन गए तो 8-10 महीने तक तो कोर्स ही पूरा नहीं होगा। हमारे यहाँ पर 5 से 6 महीने में कोर्स पूरा होगा, और उसके बाद 10 बार रिवीजन करो। कॉमर्स से हो तो एसएसटी से भर सकते हो। अमित, कॉमर्स का कोई विद्यार्थी है वो एसएसटी से फॉर्म लगाएं रीट मेंस का। कोई डाउट है तो पूछो। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। रीट मेंस का भी वैसा ही पढ़ाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन मिलाएंगे एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले मेहनत के दम पर पेपर पूरा हमारे हाथ में होगा। ठीक है, अब तो खबर फैल चुकी है कि राजस्थान के अंदर मदन सर एग्जाम से पहले ही हमें पेपर समझा देते हैं कि भाई ये आएगा। ठीक है, तो तुम भी बताओ अपनी लाइब्रेरी में सब जगह। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का जीके वाला बैच अवेलेबल है, 2nd ग्रेड का बैच अवेलेबल है, 1st ग्रेड का अवेलेबल है। ऐप में जाके देखो, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। गुरुजी एसएसटी कौन पढ़ाएगा? डेमो वीडियो। अच्छा, डेमो चाहिए, लखनऊ का लाडा डेमो। रीट लेवल 1 के भी डेमो अवेलेबल है। 8 से 10 क्लासें फ्री में पढ़ी है, जाके देखो सभी टीचर्स की। लेवल 2 के अंदर मेरा क्या डेमो देखोगे? इतनी बार तो तुम मुझे पसंद कर चुके हो हैं? इतना तो तुम अपनी शादी करने जाओगे तो अपने रमकुड़ी झमकुड़ी को भी पसंद ना करोगे, इतना तो तुम लोगों ने मुझे पसंद कर लिया है। फिर भी मैंने डेमो दी है। ये क्लास है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की। मैंने एसएसटी पूरा मैं पढ़ाऊंगा, और आपको मेरे ऊपर विश्वास है कि सर क्वेश्चन मिलाते हैं, और मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता रहता हूं, प्रार्थना करके ही पढ़ाने जाता हूं क्लास में, मेरे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैं ही पढ़ाऊंगा एसएसटी, और डेमो पूरे अवेलेबल है। और डेमो देखने जाओ ऐप के अंदर, ये पूरे डेमो दिया हुआ है। डेमो देखो फिर ही लो। अगर कहते हैं कि किसी और कोचिंग से लेना, मैं तो कहता हूं किसी और कोचिंग पे जाके लो, और जब 90% प्रूफ दूं तब मेरा वीडियो देखने जरूर आना। तब तुम्हें आश्चर्य होगा, काश 1 साल पहले यहां पढ़ते तो सिलेक्शन हो जाता। खैर, ऐसा पछतावा किसी को ना हो। चलो धन्यवाद। सर सब्जेक्ट के बारे में बता दो। सब्जेक्ट के बारे में बेटा, जो आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है वही रखें। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट हैं। मैं अभी इन सब की रिप्लाई तो एक साथ, थोड़ा समय का अभाव है। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं बहुत जल्द। यू अपने एप्लीकेशन के अंदर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, और होली तक ये ऑफर प्राइस 999 रखी गई है। फटाफट फायदा उठाए और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन उसी का होगा जो अभी से पढ़ेगा। 5-6 महीने में कोर्स पूरा कर देवे, ईमानदारी रखे, सिंसियरिटी रखे, अनुशासित रहे, वरना इस रिजल्ट की पीडीएफ के अंदर, मैंने ये जो बताई ना आपको, ये रिजल्ट की जो ये पीडीएफ है, इस एसएसटी की पीडीएफ के अंदर रोल नंबर उसी का छपेगा। रोल नंबर उसी का छपेगा जो 8-10 महीने जम के मेहनत करेगा, जो शादी समारोह के फंक्शन छोड़ेगा, जो इधर उधर की जो बातें होती है मटरगस्तियां वो छोड़ेगा। मैं खुद किसी की शादी में नहीं जाता, मुझे कई सारे टीचर्स वगैरह बुलाते कि सर आ जाओ हमारी शादी में, मैं नहीं जाता। मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है, इसलिए मैं नहीं जा सकता क्या कहीं। अब मेरे घर में मैं लास्ट होली पे गया था, दीपावली पे गया था, और अब होली को जाऊंगा। पिछले 1 साल में मैं सिर्फ 2 बार घर जाता हूं, है ना। मेरा जोधपुर निवास है लेकिन अजमेर रहता हूं मैं, है। तो मेरे जैसा टीचर जब तुम्हारे लिए इतना डेडिकेशन के साथ साल में सिर्फ 2 बार ही घर जाता है, तो तुम लोग क्यों नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। जो इतना त्याग करेगा उसका नंबर ही इस पीडीएफ के अंदर आएगा। ये जो रोल नंबर है ना यहां दिख रहे, इसके लिए रातों की नींद नीलाम करनी पड़ती है ना। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी पड़ता है गालिब।
मेहनत कर रहे मानवी मेहनत राखे मान, और बिन मेहनत ना रिजे धनी गुरु और भगवान। पढ़ो वहीं से जहां से प्रश्न मिले। तो सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी अध्ययन सामग्री का सही से चुनाव करें। लेस इज मोर, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू।